नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो भूतों से ज्यादा यादों, खामोश गलियों और बीते समय की परछाइयों की कहानी है। इस किताब का नाम है दी गोस्ट्स ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स, अ जर्नी थ्रू टाइम और इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का जादू यह है कि वो डराते नहीं, वो याद दिलाते हैं कि हर छोटा शहर अपने भीतर सैकड़ों कहानियां छुपाए बैठा है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी किताब को सरल हिंदी में भावों और अर्थ के साथ समझेंगे। तो चलिए समय की इस भूतिया यात्रा की शुरुआत करते हैं। किताब का मूल भाव। ये किताब भूतों की नहीं, इंडियन स्मॉल टाउन्स की आत्मा की कहानी है। रस्किन बॉन्ड हमें बताते हैं कि छोटे शहरों में भूत इसलिए होते हैं क्योंकि वहां यादें मरती नहीं। पुराने मकान, सूनी हवेलियां, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कब्रिस्तान और पहाड़ों की धुंध, हर जगह कुछ छूट गया है, कुछ रुक गया है। एक इंडियन स्मॉल टाउन्स जहां समय ठहर जाता है। रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि छोटे शहरों में समय तेजी से नहीं भागता। यहां पुरानी घड़ियां चलती है, लेकिन लोग बीते कल में जीते हैं। हर छोटा शहर किसी अंग्रेज अफसर की याद, किसी टूटे बंगले, किसी अधूरी प्रेम कहानी या किसी अनकहे रहस्य को अपने अंदर छुपाए बैठा है। यही वजह है कि छोटे शहरों में रातें ज्यादा खामोश होती है और खामोशी में कहानियां बोलने लगती है। दो रस्किन बॉन्ड के गोस्ट्स कौन है? यहां भूत मतलब सफेद चादर ओढ़े डरावने चेहरे नहीं। यहां भूत है बीते हुए लोग, भूले हुए नाम, टूटे हुए सपने और छोड़ी गई जिंदगियां। कभी कोई पुराने स्कूल के गलियारे में चलता दिखता है, तो कभी किसी बंद हवेली की खिड़की से हल्की सी रोशनी झलकती है। लेकिन बॉन्ड हमें डराते नहीं, वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। 3 पुराने मकान और हवेलियां। रस्किन बॉन्ड के लिए पुराने घर सिर्फ इमारतें नहीं हैं। वो कहते हैं हर पुराना घर एक जीवित इंसान की तरह होता है। इन घरों ने देखा है अंग्रेजों का राज, आजादी का संघर्ष, बंटवारा और फिर आधुनिक भारत का शोर। जब ये घर टूटते हैं तो सिर्फ ईंटें नहीं गिरती, यादें मर जाती हैं और शायद यही यादें भूत बन जाती है। 4 पहाड़, धुंध और अकेलापन। रस्किन बॉन्ड का दिल पहाड़ों में बसता है, खासतौर पर मसूरी और देहरादून। वो बताते हैं कि पहाड़ों की धुंध सब कुछ छुपा लेती है, लोगों को, दर्द को और रहस्यों को। जब धुंध उतरती है तो लगता है जैसे अतीत फिर से सामने आ गया हो। यहां अकेलापन डरावना नहीं बल्कि दोस्त बन जाता है। 5 रेलवे स्टेशन और सफर के भूत। बॉन्ड रेलवे स्टेशनों को यादों का अड्डा कहते हैं क्योंकि यहां लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं और कभी वापस नहीं आते। किसी स्टेशन पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी शायद किसी का इंतजार कर रहा है जो अब कभी नहीं आएगा। क्या वो भूत है? नहीं, वो एक अधूरी कहानी है। 6 प्रेम, बिछड़ना और अधूरी कहानियां। इस किताब में प्रेम बहुत शोर नहीं करता। यहां प्रेम खामोश है, अधूरा है और यादों में जिंदा है। किसी जमाने में 2 लोग मिले थे, लेकिन समय ने उन्हें अलग कर दिया। अब सिर्फ एक खत, एक फोटो या एक नाम बच गया है और यही प्रेम भूत बनकर कहानियों में लौट आता है। 7 समय सबसे बड़ा भूत। इस किताब का सबसे बड़ा भूत है टाइम, समय। समय लोगों को बदल देता है, शहरों को निगल जाता है और यादों को अकेला छोड़ देता है। रस्किन बॉन्ड कहते हैं छोटे शहर इसलिए भूतिया लगते हैं क्योंकि वहां समय पूरी तरह से नहीं गया, वो अभी भी पुराने बरामदों में बैठा है। लेखक की भाषा और शैली। रस्किन बॉन्ड की भाषा सरल, शांत और दिल से निकली हुई। कोई भारी शब्द नहीं, कोई डरावना ड्रामा नहीं, बस सच्चाई, संवेदना और इंसानी एहसास। यही वजह है कि उनकी कहानियां सीधे दिल में उतर जाती है। किताब से मिलने वाला संदेश। ये किताब हमें सिखाती है कि हर छोटा शहर मायने रखता है, हर पुरानी कहानी जरूरी है
और हर याद सम्मान की हकदार है। भूतों से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। दोस्तों, दी गोस्ट्स ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स एक किताब नहीं, एक एहसास है। अगर आपने कभी अपने बचपन के शहर को याद किया है, तो ये किताब आपको जरूर छुएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आपके शहर में भी कोई भूत है? यादों का, समय का या प्रेम का? फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।